अरे देवर जी देखो ना, मेरी साड़ी में कीड़ा, मेरे ब्लाउज के अंदर कीड़ा चला गया। अरे देवर जी वहां बैठे क्यों, आओ ना जल्दी देखो। अरे देवर जी देखो ना। भाभी पर मैं आपको कैसे हाथ लगाऊं? अरे हाथ लगाओ देवर जी, देखो ब्लाउज के अंदर हाथ डालो। अरे भाभी जी आप अपने आप हटा लो ना। अरे देवर जी मेरे से नहीं हट रहा, देखो ना यहाँ पे, यहाँ। कहाँ पर भाभी जी? इधर? हाँ हाँ थोड़ा नीचे। हाँ उधर ही उधर ही। पर भाभी जी इधर तो कोई कीड़ा मुझे दिख नहीं रहा है, लगता है ना कीड़ा भाग गया भाभी जी। अरे देवर जी थोड़ा ठीक से देखो ना, कीड़ा दिखाई देगा। भाभी मैं पूरा ठीक से देखा, देखो नहीं है ये, देखो। अरे देवर जी अच्छा वहां पे यहाँ पे थे, अगर यहाँ पे नहीं होते आप बताओ, मेरे अंदर जो कीड़ा चला गया था उसे कौन हटाता? भाभी जी अब तो कीड़ा हट गया ना, अब आप अपना काम कर लीजिए, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। क्या हो रहा है ये सब? अरे भैया कुछ नहीं हो रहा, वो ना भाभी की साड़ी में ना कीड़ा चले गया था, बस वो ही हटा रहा था। बोलो ना भाभी। अरे नहीं नहीं बेबी, देवर जी ना झूठ बोल रहे हैं, आपको नहीं पता। अभी पता है उन्होंने सोचा आप घर पे हो नहीं, और वो मेरे साथ ना बदतमीजी करने लगे। क्या तू ये सब कर रहा था मेरे पीछे से? अरे मैं तो तुझ पर कितना भरोसा करता था, और तू मेरे ना होने का ये फायदा उठा रहा है। अपनी माँ जैसी भाभी पर गंदी नियत डाला है, तुझे शर्म नहीं आती? बेबी इतना ही नहीं, पता है मुझे अकेला देख कर ना मेरी साड़ी का पल्लू उतार दिया, और मुझे यहाँ वहाँ और पीछे भी टच कर रहे थे। अरे भाभी आप ये क्या बोले जा रही हो? आप ही तो मेरे पास आई थी कि आपकी साड़ी में कीड़ा चले गया है, और अब आप भैया को झूठ झूठ बोल रही हो। और भैया आपको क्या विश्वास नहीं है क्या मेरे ऊपर? मैं भाभी के ऊपर गलत नजर रखूंगा? मैंने आज तक भाभी के ऊपर कभी गलत नजर नहीं रखी। और भाभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप इतना झूठ क्यों बोल रही हो, मुझे फंसाना क्यों चाह रही हो आप? चुप करो देवर जी, अब बहुत हो रहा है। मैं आपके पास नहीं आई थी, आप आए थे। आपने देखा ना मैं यहाँ से जा रही थी, आपने देखा घर में कोई भी नहीं है, ये अकेली है, कुछ भी कर लेता हूँ। पता है तुम्हें, इनको ये लगा तुम तो हो नहीं, मेरे साथ जो भी करेंगे ना मैं चुपचाप सुन लूंगी और चुपचाप करवा लूंगी। मैंने ये बोला कि देवर जी आप ये गलत बोल रहे हो। पता है क्या बोलते हैं, तुम ना चुपचाप मुंह बंद करके रहो, और तुम ज्यादा चिल्लाओगी ना तुम्हारी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, सब मेरी बात पे यकीन करेंगे। अगर मैंने अपने भाई को बोल दिया ना कि तेरी बीवी गलत है, और वही खुद मेरे पास आई थी, तो वो भी यही मानेगा। बताओ देखो ऐसे ना ये कल को मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। और हाँ मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल ही गई, पता है ये क्या कह रहे थे मुझे? ये कह रहे थे ना भाभी मैं जो बोल रहा हूँ ना तुम वो करोगी ना, तो मेरे नाम पे जो प्रॉपर्टी है ना सारी तुम्हारे नाम पे कर दूंगा। तुम्हें पता है लालच दिखा रहे थे मुझे ये। अरे भाभी कुछ तो शर्म करो, आपको हो क्या गया है? आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? कभी मैंने आपको गलत नजर से नहीं देखा, तो मैं आपकी साड़ी क्यों खींचूंगा? और मैंने कब आपको प्रॉपर्टी का लालच दे दिया? भैया मुझे तो लगता है इस भाभी की ना नजर ही गलत है, ये ना मुझे फंसाना चाहती है और आपकी नजर में मुझे गिराना चाहती है, क्योंकि इसको पता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और आप ना मुझे कभी गलत नहीं समझोगे, पर ना ये मुझे गलत साबित करना चाहती है। भैया आप इसकी बातों पे मत आओ, मैं तो कहता हूँ इस भाभी को ना घर से निकाल दो धक्के मार के। अरे बस कर, कौन इस घर में रहेगा और कौन इस घर से जाएगा इसका फैसला मैं करूंगा। और हाँ मुझे ना साफ साफ दिख रहा है कि गलती किसकी है। गलती ना तेरी है, तेरी नीयत ना शुरू से गंदी थी। अरे मुझे तो तुझ पे पहले से शक था, लेकिन मैं यकीन नहीं करता था कि मेरा भाई ऐसा करेगा। अब ना सच्चाई ना सबके सामने आ चुकी है, और अब तेरी भलाई इसी में है कि तू इस घर से निकल जा बाहर। अगर तू नहीं जाएगा ना तो फिर तुझे पता नहीं है कि मैं क्या करूँगा। पता है मैं क्या करूँगा? मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुझे अपनी भाभी के साथ बदतमीजी करने के आरोप में अंदर डलवाऊंगा, समझा? पूरी जिंदगी सड़ेगा तू। अरे नहीं नहीं भैया, मुझे ना पुलिस के हवाले बिल्कुल भी मत करना। भाभी समझाओ ना आप भैया को कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और भैया मुझे तो अपना फ्यूचर बनाना है, मैं इन पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। भैया जो आप बोलोगे ना वो मैं करूँगा, बस मुझे माफ कर दो। अच्छा फिर ठीक है, अगर तू इतना करा तो फिर ठीक है। और वैसे भी पापा ने कहा था कि इसका ख्याल रखना। अगर तू चाहता है कि मैं पुलिस को ना बुलाऊं और तुझे छोड़ दूं, तो फिर जो पापा ने तेरे नाम प्रॉपर्टी करी ना वो अपनी भाभी के नाम पर कर दे, ताकि मुझे इस चीज़ की श्योरिटी हो सके कि तू बेगुनाह है और तूने कुछ भी नहीं किया। अगर तेरे दिल में चोर होगा ना तो तू प्रॉपर्टी नाम नहीं करेगा, समझा? ठीक है भैया, जैसा आप बोलोगे मैं वैसे करूँगा। मैं ना सारी प्रॉपर्टी कल सुबह भाभी के नाम कर दूंगा। कल सुबह क्यों? अभी कर। मैं ना प्रॉपर्टी कागज पहले तैयार करवा रखे हैं, ये ले।
इस पे साइन कर। ठीक है। चलो, हमारा काम तो हो गया। देवर जी, अब एक काम करो, अपना बैग पैक करो और जो भी सामान है ना सारा पैक कर लेना और यहाँ से चलते बनो। अब आप कहाँ जाओगे इसका ठेका मेरा नहीं है, गांव जाओगे या अपने किसी दोस्त के पास जाओगे, बस यहाँ से चलते बनो। और हाँ, एक बात और देवर जी, ये जो अभी आपने देखा ना, ये सारा हमारा प्लान था। हम दोनों ने मिल के ये प्लान बनाया था आपसे सिर्फ ये प्रॉपर्टी अपने नाम पे कराने के लिए, जो कि हो गई बड़े ही आसानी से। अब एक काम करो देवर जी, आप ना यहाँ खड़े अच्छे नहीं लगते, ये ना ऐसे ढीठ की तरह खड़े हैं, मुझे लगता है ना ये ऐसे नहीं जाएंगे। तुम एक काम करो, अपने हाथों से ना इनको धक्के मार के गेट का रास्ता दिखा दो, चलो। अरे नहीं नहीं भैया, भैया ये क्या कर रहे हो आप? भैया भाभी,